हमारे साथ हैं सिरसा के पूर्व सांसद और भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता डॉक्टर अशोक तंवर। डॉक्टर साहब, राहुल गांधी ने, नेता प्रतिपक्ष हैं, यूएसए के अंदर जाके जिस तरह से इंटरव्यू दिए, जिस तरह से बयानबाजी की। देखिए, आरक्षण ख़त्म करने की कोशिश, साजिश, ये तो लंबे समय से चलती आई है इस देश के अंदर। आज़ादी के बाद भी इस तरह की चर्चाएं सुनते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीछे हवाला दिया था कि नेहरू जी के टाइम में इस तरह की एक बात निकल कर के आई थी, और उसके बाद भी जो प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस की सरकारें रही, वो आरक्षण को लेकर के कितनी गंभीर थी ये आप सबको पता है। अगर उनके समय में 6 दशक में जब उनका इस देश के ऊपर राज रहा, अलग अलग प्रदेशों में अधिकतर जगह सरकारें उनकी हुआ करती थी, तो अगर गंभीर होते तो मैं समझता हूँ कि आज बैकलॉग नहीं दिखाई देता हमें कहीं भी। आज भी लाखों पोस्ट जो हैं वो आरक्षित वर्ग की खाली पड़ी हुई हैं। आज भी जो पदोन्नति में आरक्षण है, रिजर्वेशन इन प्रमोशन है, वो नहीं है। तमाम तरह की चीज़ें, और ऊपर से इस तरह की टिप्पणी राहुल जी, जो सौभाग्य है उनका और दुर्भाग्य देश का है, इस बार 99 सीटें आ गई और लीडर ऑफ अपोजिशन का स्टेटस मिल गया। और लीडर ऑफ अपोजिशन अगर जाकर के विदेशी धरती पर ये कहें कि वी विल थिंक ऑफ स्क्रैपिंग रिजर्वेशन, और इंडिया जो है वो एक फेयर प्लेस नहीं है, जब फेयर प्लेस बनेगा तो हम जो है रिजर्वेशन वो ख़त्म कर देंगे, तो ये कहीं ना कहीं जो मन के भाव हैं वो विदेशी धरती पे आ गए। हो सकता है ये लगाओ कि भाई पता नहीं चलेगा हम रिजर्वेशन को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन अब तो डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया है, पूरी दुनिया में एक बार तुरंत पता चल गया। और ऐसी अफवाह चुनाव के दौरान वो भाजपा के खिलाफ साजिशन वो करने की कोशिश उन्होंने, पूरी पार्टी ने करी कि आरक्षण ख़त्म होगा, संविधान ख़त्म होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि ना तो आरक्षण ख़त्म होने वाला है। जब तक भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी है तब तक मैं समझता हूँ कि इस देश में आरक्षण भी रहेगा, इस देश के अंदर संविधान भी लागू होगा। बाबा साहब के जिस तरीके से 5 तीर्थ बनाने का काम किया, पंच तीर्थ, वैसे ही वंचित वर्ग के लिए, दलित वर्ग के लिए बड़े बड़े फैसले आने वाले समय में लेंगे। तो असली चेहरा सामने आ गया, और कहीं ना कहीं ये विदेशी धरती पर बोलना इस बात को दर्शाता है कि इस देश के प्रति, इस देश के खिलाफ और दलित वंचित के खिलाफ बड़ी साजिश की तैयारियों में कांग्रेस पार्टी है। इसलिए पूरा मामला गंभीर है, और हरियाणा की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता, धारा 370 ख़त्म हुई तो पहली बार वहाँ पर जो है दलित चुनाव तब हो रहे हैं, दलित पिछड़े को, आदिवासी को पहली बार आरक्षण का लाभ वहाँ पर मिला है। तो उसके बारे में कभी चर्चा नहीं करी है। तो भला हो नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए की सरकार का कि धारा 370 ख़त्म करी, तो तब पता चला कि आरक्षण मिलता नहीं था, लोगों को पता ही नहीं था इस बात का। और आज भी ये कह रहे हैं कि भाई हम फिर दोबारा धारा 370 लगाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो असली आरक्षण विरोधी चेहरा है वो कांग्रेस का सामने आ गया है, और इसलिए जनता डट कर के जो है ऐसी ताकतों के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़े, यही हमारा अनुरोध। डॉक्टर साहब, अकेली रिजर्वेशन की बात नहीं, सिखों को लेकर भी जो टिप्पणी की है। बिल्कुल, वहाँ सिखों को लेकर के भी वो कहा गया कि भाई इनको पगड़ी और कड़े पहनने में डर लगता है। आपका कड़ा है जी। आपकी पगड़ी है। हम तो बॉर्डर पे बैठे पंजाब के, यहाँ 4 डिस्ट्रिक्ट तो मेरी लोकसभा के साथ लगते हैं, बठिंडा, मानसा, संगरूर, मुक्तसर। इधर गंगानगर का भी इलाका है, वो भी सरदार बाहुल इलाका है। तो मुझे तो नहीं लगता कि कहीं किसी को कड़ा और केश रखने में, कृपाण रखने में, पगड़ी बांधने में और किसी तरह की कोई दिक्कत आई हो। तो ये कहीं ना कहीं एक भारत की जो छवि है वो धूमिल करने की कोशिश है। और ऐसा ही जब करते हैं विदेशी धरती पर जा कर के कांग्रेस के लोग, तो उनको विदेशी फंडिंग मिलती है चुनाव लड़ने के लिए। तो वही काम इस चुनाव में भी हुआ। विदेशी ताकतों ने खूब पैसा दिया, ट्रक भर भर के दिया। जो ये सोशल मीडिया है, इनका कंट्रोल तो कहीं ना कहीं
विदेशी लोगों के हाथ में है, इसको भी मैनिपुलेट करने की। तो देश के लोकतंत्र को, जो पूरी दुनिया का आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक अपनी क्रेडिबिलिटी है, उसकी ख्याति है, इतना बड़ा चुनाव करने का जो उनकी संकल्प शक्ति है, आज उस लोकतंत्र को कमज़ोर करने की कोशिश है। और इसलिए मुझे यकीन है कि देश के लोग इसका जवाब देंगे।